नमस्कार सभी दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। तो दशहरे का त्यौहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और आम नागरिक तो अपने तरीके से इसे मना रहा है, लेकिन जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उसको बढ़ चढ़कर धूमधाम से मना रहे हैं। इसके पीछे ये भी देखा जा सकता है किस तरह से चुनाव जो करीब आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करने का ये त्यौहार जो होते हैं अच्छा मौका के तौर पर नेतागण चुन लेते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने कई सौगातों का ऐलान किया है। इस राज्य में जल्द चुनाव होने वाले हैं। आज बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया गया, तो दूसरी तरफ पिंजौर में 4 लेन हाईवे की बात कही गई। साथ ही जो कुल्लू का मशहूर ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है और उसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और दृश्य आ रहे हैं किस तरह से उसको धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि जो विजय का ये पर्व है, और उन्होंने एक तरह से जोड़ा इसे चुनाव की जीत में भी उनको विजय प्राप्त हो। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो वहाँ पर सुरक्षा हालात का संज्ञान ले रहे हैं और इस पर्व के मौके पर भी वहाँ पर भी वो शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल भी एक जो लव कुश रामलीला है वहाँ पर वो शाम को पहुँचेंगे। उनके साथ बाहुबली फिल्म के जो मशहूर एक्टर हैं प्रभास, वो भी वहाँ पर बताया जा रहा है दिखाई देंगे। और यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए तमाम सौगात या कितना अच्छा एक तरह से प्रशासन दिया है वो कहने की कोशिश करेंगे। अपने आप में बहुत अहम है दिल्ली के लिए दिल्ली की सत्ता, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ने यहाँ के काम के बूते वो पंजाब में उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई और उसके बाद अब उनकी जो निगाहें हैं वो गुजरात की तरफ हैं। फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस है अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक पहुंची हुई हैं। ये यात्रा आपको बता दें अब कर्नाटक में आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की यहाँ पर ये यात्रा करीब 22 दिन रहेगी और सोनिया गांधी भी यहाँ पर अब पहुँची हुई हैं। राहुल गांधी के साथ वो भी कुछ समय कदम चलाकर आगे चलेंगी। और सबसे ज़्यादा बड़ा शक्ति पर्व प्रदर्शन हम देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में इस समय हो रहा है। इस पर्व के मौके पर जो शिवसेना है उसके 2 धड़े हैं, हम सब जानते हैं। एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, और एक बहुत लंबी रसाकशी हुई चली इन दोनों की, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली करते थे और 56 साल बाद 2 जगहों पर शिवसेना की रैली हो रही है। उद्धव ठाकरे को ये लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उनको यहाँ पर मौका मिला करने के लिए रैली शिवाजी पार्क में। शिवाजी पार्क की रैली में एक तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि उनके असली शिव सैनिक हैं जो पहुंच रहे हैं, जो बाला साहब को मानते हैं, शिद्दत से मानते हैं, वो पहुंच रहे हैं। और जो एकनाथ शिंदे की जो बीकेसी में बहुत बड़ी भव्य रैली हो रही है वहाँ पे तो पैसे के बूते पहुंच रहे हैं। बहरहाल बताया जा रहा है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पहुँचने वाली है। एक और आज के दिन डेवलपमेंट हुआ दशहरे के पर्व पर, वो है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम बदलकर अब भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है। केसीआर अपने आप को पैन इंडिया मतलब पूरे देश भर की पार्टी के तौर पर एक नेशनल पार्टी के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। हाल ही में हमने देखा उनकी जो तमाम कोशिशें रही हैं कि किस तरह से वो उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, दिल्ली के स्कूल्स में गए वो, और तमाम और नेताओं से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की है। और तमाम जो संकेत अब राजनीतिक दलों के मिल रहे हैं जो त्योहारों के माध्यम से वो अपने जो वोटों को एकजुट करने के लिए या लोगों को संबोधित करने के लिए कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। तो बहरहाल दिन आगे बढ़ रहा है और आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।